आज हम बात करेंगे साले आसिफ और 60 अरब डॉलर की एक ऐसी कहानी की जिसने सच पूछें तो पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये कहानी है एक पाकिस्तानी नौजवान की और एक ऐसी डील की जिसके नंबर्स आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। चलें जरा तफसील से देखते हैं कि आखिर ये सब कुछ है क्या। तो कहानी शुरू ही इस सवाल से होती है, क्या वाकई ये मुमकिन है कि कराची का एक लड़का, वही हमारे आप जैसा जो यहाँ की गलियों में पला बढ़ा, वो आज दुनिया की टेक्नोलॉजी का नक्शा बदल रहा है। और सिलिकॉन वैली के जो बड़े बड़े नाम है ना, वो इसकी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 60 अरब डॉलर वाली खबर की। वो हिंद से वो आदाद शुमार जिन्होंने इस पूरी कहानी को दुनिया भर की हेडलाइंस में पहुंचा दिया। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली के बिल्कुल सेंटर में एक पाकिस्तानी है। ये है वो रकम 60 अरब डॉलर। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो इस साल के आखिर तक साले आसिफ की कंपनी को इस कीमत पर खरीद ले। और अगर वो नहीं भी खरीदते तब भी सिर्फ इन दोनों का जो आपस में इश्तिराक है उसकी कीमत 10 अरब डॉलर है। आपको अंदाजा है ये कितनी बड़ी रकम है? ये पाकिस्तान के पूरे विफाकी बजट के तकरीबन बराबर है। जबरदस्त। और बात सिर्फ कंपनी की वैल्यू की नहीं है। इसी डील की वजह से फोर्ब्स का कहना है कि साले आसिफ की अपनी जाती दौलत 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यानी वो अब दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। और अब सुनिए सबसे हैरानकुन बात, साले की उम्र कितनी है? सिर्फ 26 साल। सिर्फ 26 साल की उम्र में ये सब कुछ हासिल करना, ये उसकी कामयाबी को वाकई गैर मामूली बना देता है। तो इतने बड़े नंबर्स, इतनी बड़ी हेडलाइंस, आखिर इन सब के पीछे ये शख्स है कौन? साले आसिफ कौन है? चलें जानते हैं। तो साले का सफर शुरू होता है कराची के एक मिडिल क्लास घराने से। वो शुरू से ही रियाजी यानी मैथ्स में बहुत तेज थे। निसार कॉलेज से पढ़े और फिर 2016 से 2018 तक उन्होंने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और यही टैलेंट था जो उन्हें दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक यानी MIT तक ले गया। वहाँ उन्होंने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ा और वहीं अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस कंपनी की बुनियाद रखी जिसकी आज पूरी दुनिया में धूम है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये जो कंपनी है इनकी पुरसर, ये आखिर करती क्या है? मतलब ऐसी क्या खास बात है इस टेक्नोलॉजी में कि एलन मस्क जैसा बंदा भी इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा है? चलें इसको बहुत ही आसान लफ्जों में समझते हैं। कर्सर जो है ना, वो एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाला कोड एडिटर है। अब आप ऐसे समझें कि जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले के साथ उसका एक बहुत ही ज़हीन पार्टनर बैठा हो। एक ऐसा पार्टनर जो पहले ही समझ जाए कि वो आगे क्या करने वाला है, उसकी गलतियां खुद ही ठीक कर दे और जो काम घंटों में होना था वो सेकंडों में कर डाले। बस कर्सर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बिल्कुल यही काम करता है। इसने कोडिंग को बेइंतहा तेज और आसान बना दिया है। और ये टेक्नोलॉजी कितनी कारआमद है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आज दुनिया की 50,000 से ज्यादा कंपनियां और उनमें काम करने वाले लाखों डेवलपर्स इसे रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, इनमें एनवीडिया, अडोबी, ऊबर, शॉपिफाई, टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नाम शामिल हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान के लिए जश्न मनाने का मौका है। ये सिर्फ एक बिजनेस की कामयाबी नहीं है, ये इससे बहुत बढ़कर है। और हमारे साबिक वफाकी IT मिनिस्टर उमर सैफ ने इस पर बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, आखिरकार पाकिस्तानी नौजवानों को वो रोल मॉडल मिल गए जिनकी उन्हें जरूरत थी। कोई प्रॉपर्टी डीलर, टैक्स चोर या खानदानी अमीर नहीं, बल्कि कराची के एक मिडिल क्लास खानदान का एक सेल्फ मेड लड़का। और ये अल्फाज वाकई साले को हमारे नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण बना देते हैं। ये कामयाबी असल में एक सबूत है, इस बात का सबूत कि पाकिस्तानी टैलेंट अगर सही जगह पर हो तो वो दुनिया के बेहतरीन लोगों से मुकाबला कर सकता है। और सिर्फ मुकाबला ही नहीं, जीत भी सकता है। ये हम सब के लिए एक कौमी फख्र की बात है और ये बताता है कि हमारे नौजवानों में कितना पोटेंशियल है। लेकिन इस सारी खुशी और जश्न के साथ साथ ये कामयाबी हमें एक बहुत ही अहम और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर सोचने पर मजबूर भी करती है। और इस सवाल का जो निचोड़ है वो बिलाल बिन साकिब की इस बात में है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कमी है तो उस टैलेंट को सपोर्ट करने वाले सिस्टम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर सही पॉलिसियां बनाई जाएं तो ऐसी ही कामयाबियां खुद हमारे मुल्क के अंदर भी हो सकती हैं। और मेरे ख्याल में ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट है। तो जरा तफसील से देखते हैं कि कर्सर जैसी कंपनी को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत थी और पाकिस्तान में इन चीज़ों की क्या सूरत हाल है।
सबसे पहले उन्हें ऐसा सरमाया चाहिए था जो रिस्क लेने को तैयार हो, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टर्स नए आइडियाज़ के बजाय पुराने सेफ बिजनेस में पैसा लगाते हैं। फिर उन्हें चाहिए थी सीनियर डेवलपर्स की एक बड़ी कम्युनिटी जहाँ से वो सीख भी सकें और लोगों को हायर भी कर सकें, लेकिन हमारे यहाँ टेक कम्युनिटीज़ अभी बन रही हैं। उसके बाद AI के लिए बहुत ताकतवर कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी, जो पाकिस्तान में ना सिर्फ बहुत महंगे हैं बल्कि आसानी से मिलते भी नहीं। और आखिर में सबसे अहम बात, उन्हें इन्वीडिया और ऊबर जैसे बड़े ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचना था, जो पाकिस्तान में बैठकर करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, साले आसिफ ने जो किया वो कमाल है, हम सबको उन पर बहुत फख्र है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि अगला साले आसिफ अपनी कामयाबी की कहानी पाकिस्तान से बाहर जाकर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर रहकर कैसे बनाएगा। इसके लिए हमें बहैसियत कौम क्या बदलने की जरूरत है, ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना है।